क्या महाराष्ट्र में गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या शरद पवार एकनाथ शिंदे को साथ लेकर करेंगे कुछ बड़ा खेला? देखिए, जिसे एनडीए गठबंधन कहा जाता है देश में, उसे महाराष्ट्र में महायुक्ति कहा जाता है। उसी महायुक्ति की अभी सरकार है, जिसके साथ बीजेपी, जिसके साथ जो है एकनाथ शिंदे और जिसके साथ अजित पवार हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए, जिसे इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। उस महाविकास आघाड़ी में शिवसेना है, कांग्रेस है और उसके बाद शरद पवार है। देखिए, खेला क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, जरा समझिए। महायुक्ति के अंदर भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, और भूकंप लाने का काम कोई और नहीं, एकनाथ शिंदे ने किया। एकनाथ शिंदे कौन है? आप जानते हैं, शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे का समर्थन बीजेपी को मिला, और उस समर्थन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी जो है सरकार बनाने का काम किया। लेकिन बीजेपी का चाल चरित्र तो सब जानते हैं। बीजेपी सीएम का चेहरा, सीएम जो है गिफ्ट करने का काम जो एकनाथ शिंदे को किया समर्थन के बदले, उसके बाद क्या हुआ? एकनाथ शिंदे को सीएम से हटा करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब जब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद भी जो है बीजेपी को चैन नहीं हुआ। फडणवीस सरकार के साथ उनकी अनबन की खबरें लगातार निकल के आ रही है। पहले तो एकनाथ शिंदे के तमाम 20 विधायकों का जो है सिक्योरिटी घटाने का काम हुआ, और उसके बाद अभी खबर क्या निकल के आ रही है? अभी खबर निकल कर ये आ रही है कि फडणवीस सरकार ने जो भी फैसला एकनाथ शिंदे सरकार ने लिया था, उस सभी फैसले को कैंसिल करने का काम किया, उस सभी निष्कासित करने का काम किया। क्या क्या फैसला था वो बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए, एकनाथ शिंदे का बागी तेवर नजर आ रहा है। और उसके बाद कांग्रेस किस तरीके से नए अध्यक्ष बना करके हर्षवर्धन को काम पे लगा देती है। हर्षवर्धन सपकाल क्या कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष है महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी तरफ देख लीजिए, एकनाथ शिंदे एक बयान देते हैं, और बयान बहुत बड़ा है। बयान दिल्ली को परेशान भी किया। बयान क्या था? बयान ये था कि हमें हल्के में लेने की कोशिश की तो टांगा पलट देंगे। टांगा पलटने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ जो है वो उथल पुथल सा मची गया है। महायुक्ति और जो है महाविकास आघाड़ी एक्टिव हो गई। कांग्रेस भी पूरी तरीके से अपने नए नवेले अध्यक्ष को एक्टिव कर दी। क्या खबर निकल के आ रही है? टांगा पलटने से लेकर सब कुछ क्या नेशनल मीडिया में चल रहा है वो बताएंगे। जरा हेडलाइंस देखिए। देवेंद्र फडणवीस दे रहे एकनाथ शिंदे को झटका, जानिए खेल से नरेंद्र मोदी और शरद पवार का क्या है कनेक्शन। बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार बनाने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पिछली महायुति सरकार के कई फैसले पर अपना चाबुक चला दिया है। फैसला एकनाथ शिंदे ने लिए थे, जो आजकल नाराज चल रहे हैं और तांगा पलटने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी उनके इशारे से चिंतित भी नहीं है। नव भारत टाइम्स की यह रिपोर्ट है। जरा हेडलाइंस देख लीजिए क्या है। एकनाथ शिंदे के प्रेशर पॉलिटिक्स से नाराज हैं देवेंद्र फडणवीस। पिछली सरकार के फैसले पर बैठाई जांच, कई टेंडर हुए रद्द। शिंदे के तेवर देख शरद पवार से भी भाजपा ने बढ़ाई नजदीकियां। देखिए, एक तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जो है उनकी नजदीकियां जो फडणवीस से बढ़ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को साधने का प्रयास शरद पवार कर रहे हैं, और जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर देख लीजिए, क्या खबर निकल के लगातार आ रही है। हेडलाइन न्यूज 18, सीएम डिप्टी सीएम में खिंच गई तलवार, देवेंद्र फडणवीस से उलट एकनाथ शिंदे ने चली महायुक्ति में कैसा है महाभारत। तो महायुक्ति के अंदर महाभारत वाली स्थिति है। देवेंद्र फडणवीस फैसला कुछ लेते हैं, एकनाथ कुछ कर देते हैं, और देवेंद्र फडणवीस के हाथ में अभी पावर है, सीएम है। तो पिछली सरकार जो जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उसके खिलाफ जांच बैठाने का काम करते हैं, टेंडर कैंसिल करने का काम करते हैं। ये सब काम जो है देवेंद्र फडणवीस करते हैं। जरा देख लीजिए क्या है, क्या बयान दिया था उन्होंने फडणवीस एकनाथ शिंदे ने। जरा देख लीजिए, आज तक की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक जोरदार बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि उन्हें हल्के में न लिया जाए। शिंदे ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें हल्के में लेगा तो उसका टांगा पलट देंगे। हालांकि उन्होंने ये बयान जो है वो एक भाषण के अंदर दिया। तो अब देखिए क्या खबर जो है निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में उथल पुथल लगातार जारी है। देखिए हेडलाइंस, देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को झटका, जानिए खेल से नरेंद्र मोदी तक तमाम चीजें हैं। खबर देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के बीजेपी और शिंदे ने के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं लगातार। मनमुटाव की खबरों के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लगातार एकनाथ शिंदे को झटका दे रहे हैं। महायुति 2.0 सरकार में पिछले शिंदे सरकार के कई फैसलों को ब्रेक लगा दिए। बसों की खरीद पर रोक, जालन हाउसिंग फैक्ट्री की जांच के बाद सरकार ने फसल खरीदने वाली एजेंसियों के लिए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया। ये सारे फैसले शिंदे सरकार के कार्यकाल में हुए थे। सूत्रों के अनुसार चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के नखरे और महाराष्ट्र में बन रहे नए समीकरण में बीजेपी की रणनीति बदल दी है। सूत्रों के अनुसार फडणवीस के एक्शन से एकनाथ शिंदे सहज नहीं है। हाल ही में उन्हें इशारों में चेतावनी दे चुके हैं कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तांगा कभी भी पलट सकता है। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है कि जो भी फाइल वो पास किए, जो भी योजना लेकर के आए, उसको कैंसिल करने का काम जो है फडणवीस सरकार कर रही है। और उसके बाद एकनाथ नाराज हैं और तांगा पलटने तक का बात कर रहे हैं। देखिए, अब तांगा पलटेगा
तो तांगा कहीं तो सीधा होगा। यहाँ का तांगा पलटेगा तो वो तांगा चलाने वाला कहीं तो जाएगा, मतलब एकनाथ शिंदे कहीं तो जाएँगे। तो कहाँ जाएँगे एकनाथ शिंदे? क्या एकनाथ शिंदे वापस जो है महाविकास अघाड़ी में आएँगे? क्या एकनाथ शिंदे कुछ खेला करेंगे, कुछ बवेला करेंगे? क्योंकि बिना एकनाथ शिंदे के महायुति की सरकार महाराष्ट्र में टिक नहीं सकती है, बन नहीं सकती है। लगातार देखिए बीजेपी हरियाणा में भी बीजेपी को परेशान करने का काम जो है कौन कर रहा है आपको पता है? अनिल विज। बीजेपी सरकार तो बना ले रही है, लेकिन इन दिनों ये देखा गया है कि बीजेपी के अंदर जो है आपसी कलह खुल के निकल कर सामने आई है। कई राज्य में बीजेपी की सरकार अभी आई है, महाराष्ट्र में सरकार आई है, वहां आपने देख रहे हैं अभी किस तरह से खबर निकल के आ रही है। राजस्थान में सरकार बने 12 महीने 13 महीने हुए, वहां किस तरह की खबर निकल के आ रही है। मीना जो है वो वहां से बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मीना समाज के जो लोग हैं वो बगावती तेवर वहां से दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली भी जीत गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी कलह निकल के आ रहा है वो परेशान करने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर हो रहे उठापटक को रोक पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी शिंदे को मना पाएगी? ये भी अभी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। हरियाणा में बीजेपी को परेशान करने के लिए अनिल विज ने कई बड़े-बड़े बयान दिए। अनिल विज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को ये तक कह दिया कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने खटोला पे ही टहल रहे हैं, जनता बेहाल है। मतलब अपने सरकार के ही खिलाफ ये जो है वो अनिल विज खड़े हो गए। अनिल विज को दिल्ली सरकार के दिल्ली की तरफ से जो है चिट्ठी भी गई, लेकिन चिट्ठी का भी उन्होंने कोई उस तरह से जवाब नहीं दिया और उस चिट्ठी को भी फाड़ने का काम अनिल विज ने किया। मतलब महाराष्ट्र की माफ कीजिएगा, हरियाणा की राजनीति में भी भूचाल मचा हुआ है। अनिल विज लगातार बयान दे रहे हैं, विरोधाभास निकल के आ रहा है। कारण पता है, क्योंकि अनिल विज भी सीएम की रेस में थे और सीएम के रेस में रहने वाले अनिल विज को भी कोई सही का मंत्रालय भी इस बार नहीं मिलने का काम हुआ। तो हरियाणा भी उथल पुथल जारी है और अनिल विज जिस समाज से आते हैं उस समाज का अच्छा खासा तबका अनिल विज को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता था हरियाणा का। अनिल विज ने भी अपने बयानों में कई बार कहा था कि हमें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमारे समाज के लोगों की डिमांड है, हम 7 बार के विधायक रहे। ये तमाम बात बोलकर अनिल विज दिल्ली की परेशानी को बढ़ा दिया। बदले में क्या मिला? दिल्ली ने एक चिट्ठी लिखा और 3 दिन के अंदर जवाब देने को अनिल विज से कहा। उसके बाद अनिल विज जवाब देते हैं, चिट्ठी को फाड़ने का काम करते हैं। बड़े-बड़े बयान। अनिल विज के अभी भी तेवर कम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम जो ये मेरी आत्मा की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ दबाई नहीं जाती है। पुष्पा के स्टाइल में ये तमाम बातें उन्होंने कहा। फिर उसके बाद देखिए किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से कुछ दिन पहले इस्तीफा दिए और कहा जाता है मीणा समाज के 40 से 50 विधायकों का समर्थन जो है किरोड़ी लाल मीणा को प्राप्त है। वहां उनकी तरफ से भी है बगावती तेवर नजर निकल के आ रहा है। अपने ही सरकार पे फोन टेपिंग का आरोप जो है किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में लगा रहे हैं और अपने ही भजन लाल सरकार पे कई तरह के आरोप जो है किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे हैं। मतलब राजस्थान, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ये तमाम स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई नवेली है और नई नवेली सरकार अभी संकट में आ रही है। हमने महाराष्ट्र की खबरें और तमाम जो खबरें आपको बताई। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोस बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।